नमस्कार साथियों, आज हम आपको फलोदी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उस संबंध में जानकारी देंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम आज आपको बताएंगे कि आज कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी प्रकाश चंद्र छंगाणी की समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक जनसभा की। हालांकि इस जनसभा में भीड़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक सोचने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि इस भीड़ में आज फलोदी शहर गायब रहा। फलोदी शहर गायब ही नहीं रहा, उसके अलावा जो लटियाल मात की जय बोलने वाले समर्थक हैं वो भी आज नज़ारे नजर आए। क्या कर रहे हैं कि आज इस सभा में लटियाल मात की जय बोलने वाले आज क्यों नहीं रहे? क्या उनकी कांग्रेस से नाराज़गी है या कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र छंगाणी से? कुछ भी हो, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठा है। साथ ही इस सभा में जहां मात्र 20 महिलाएं ही नजर आई, क्या अशोक गहलोत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं और उसका फ़ायदा भी उनको मिला है, लेकिन यहाँ के कांग्रेसी नेता उस फायदे को बनाने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं। वो इन सभा में महिलाओं को लाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज की सभा की। आज की सभा जिस तरह से हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक के समुदाय की कोई कमी नहीं थी। साथ ही आज मंच पर भी सभी नेता एकजुट होकर बैठे हुए थे, लेकिन सबके हाव भाव अलग अलग नज़र आ रहे थे। जहां हम देखें तो इस सभा में पास में ही भाजपा के प्रत्याशी पवनराम बिश्नोई का कार्यालय था, जहां पर बिश्नोई समुदाय के लोग उस कार्यालय में बैठे हुए थे। फिर जैसे ही सभा शुरू हुई, उस समय वो वहां से उठकर इस सभा में पहुंच गए और हमने ये भी देखा कि फिर वो सभा समाप्त होने के बाद वही कांग्रेस के समर्थक जो बिश्नोई समुदाय से हैं वो पवनराम जी कार्यालय के अंदर बैठे नजर आए। अब देखने वाली बात है कि फलोदी शहर से महिलाओं की और लटियाल मात की जय बोलने वाले जो नज़ारे थे, वो साथ ही जो बिश्नोई समुदाय से थे, जिनका एक नारा रहा है कि अपना वोट और अपनी बेटी समाज के अंदर, और कई बार सुना भी है हमने। अगर वो वहाँ पर भी लागू हो रहा है तो ये आज सोचने का विषय है कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान में मजबूत स्थिति में है, या जो निर्दलीय खड़े हुए हैं या आरएलपी से जो खड़े हुए हैं वो इस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा देंगे। अब सोचने वाली बात ये भी है और देखने वाली बात भी है कि जहां कांग्रेस से बागी हुए थे कुम सिंह पतावत और उन्होंने नामांकन भी भरा था, लेकिन ऐन वक्त पर 9 तारीख को उन्होंने अपना नामांकन कांग्रेस के पक्ष में विड्रॉल तो कर दिया, लेकिन क्या वो अपने वोटरों को कांग्रेस की तरफ वोट पाएंगे? क्योंकि उस समाज से लगभग 21,000 से ज़्यादा वोटर हैं और वो वोटर कोर वोटर लगभग हमेशा भाजपा के कहे जाते हैं। क्या इस बार अगर ये वोटर कुम सिंह जी कांग्रेस की तरफ मोड़ने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका फायदा होगा। अगर वो इन वोटरों को
कांग्रेस की तरफ मोड़ने में नाकाम रहे तो इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा और भाजपा को इसमें फ़ायदा होता नजर आ रहा है। वहीं जहां आरएलपी की बात करें तो यहाँ पर जो चेहरा है वो जाना पहचाना है और यहाँ से स्थानीय भी हैं और लोगों से उनका संपर्क भी है। इसके कारण भी लोग उसकी तरफ भी झुकाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा कि आने वाली 25 तारीख को ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन वर्तमान हालात जो देख रहे हैं वो कहीं पर भी दोनों पार्टियों के बीच टक्कर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक फलोदी शहर से एक नारा फलोदी एकता और लटियाल मात की जय वाला नहीं निकलेगा, तब तक लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ चलती रहेगी और लोग इस भ्रांतियों के चलते अपना वोट भी कहीं कांग्रेस को देने की बजाय दूसरी तरफ शिफ्ट न हो जाए। ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है और इस पर कांग्रेस प्रत्याशी को निश्चित रूप से गौर करना होगा, वरना इस गफलत में न रहें कि उन्होंने कांग्रेस का टिकट पा लिया है और अब वो निश्चित रूप से ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों के सहारे इस नैया को पार कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दीपावली से मात्र 2 दिन पहले ही सभा करके और इतिश्री कर दी है, जबकि अभी भाजपा से पत्ते खोलने बाकी है। साथ ही 10 साल से जो यहाँ का विधायक रह चुका है उसी को पार्टी ने टिकट भी दिया है और जो 10 साल तक उन्होंने जो मेहनत की भी की है या जिससे उनका संपर्क रहा है, क्या वो लोग उनको समर्थन नहीं करेंगे? अब बात सोचने वाली ये है कि उनका तोड़ कैसे किया जाए। हालांकि जो नज़र आ रहा है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में जो दौड़ धूप कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है। अगर यही मैनेजमेंट रहा तो निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसे कहते हैं? और तो और 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग। 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, विधवाजनों को, विधवाओं को। पहले 500 रुपये थी और मैंने 1000 रुपये कर दी पेंशन, सबको 1000 रुपये। और आगे के लिए कर दिया है 15% अपना बढ़ती रहेगी आगे। इसका मतलब 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, बढ़ती रहेगी। कहने का मतलब फैसले एक से बढ़ के एक हमने किए हैं।